चैनल हेड श्री शरद द्विवेदी जी को आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। बहुत धन्यवाद आपका। और हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, डॉक्टर मोहन यादव का, अनिल फिरोजिया साहब का, अन्य जो माननीय मंचासीन अतिथि हैं। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, मैं समझ सकता हूं कि विधानसभा सत्र गृह मंत्री का दायित्व तो है ही, संसदीय कार्य मंत्री, जो फ्लोर मैनेजमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग राजनीतिक शब्दावली को समझते हैं उन्हें ये मालूम है कि फ्लोर मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। दरअसल डॉक्टर मिश्रा एक पुल हैं पक्ष और विपक्ष के बीच का, और ये पुल इसलिए और मजबूत है कि इनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। और आत्मविश्वास का भाव, शायद कवच कुंडल लेकर ही जन्म लिया है इन्होंने कि आत्मविश्वास सहज रूप से है, परिवार संस्कार की अमूल्य थाती है। तो मुस्कुराते रहते हैं और कहते रहते हैं। तो मैं भी जब इनसे चिंतित भाव से फ़ोन करता था और बात होती थी कि तो इनका वही आश्वस्तकारी शब्द इनकी गूंजती हुई आवाज़ में सुनने को मिलता था, नहीं शरद जी आ तो रहा हूँ, अब और क्या चाहिए आपको, पधारूंगा, बिल्कुल आऊँगा, कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि अगर थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लेते तो देखा जाता, लेकिन मैं बहुत मित्रों के मित्र हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और एक ऐसी इनकी, मैं इनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी कोई व्यवस्था है या मेरे कार्यक्रम में है, मैंने इनको जब भी देखा है, बल्कि मुझे लगता है मुझे भी सीखना चाहिए। और राजनीति में और जो हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ हमारे मित्रगण भी हैं बीजेपी में या कांग्रेस में, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से ये चीज़ तो सीखनी चाहिए कि मित्रता कैसे निभाई जाती है। सर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आसान नहीं होता। सुबह से तैयारी के साथ विधानसभा का आज सत्रावसान भी था, और उसके बीच में 5 बजे फ्लोर से आप निकलते हैं 5:30 बजे और सीधे उज्जैन के लिए आपकी गाड़ी दौड़ पड़ती है। और डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे बीच में रहे। एक महत्वपूर्ण आयोजन है कोरोना को लेकर, और हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे उनसे उसके बीच में। तो बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पधारे। और मैं फिर अपने मित्र को आमंत्रित करता हूँ। और बहुत संक्षेप में जो हमारे साथी 2 शब्द कहना चाहते हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, समय सीमा है तो, क्योंकि हम सब डॉक्टर मिश्रा जी को सुनना चाहेंगे, तो मेरा आग्रह रहेगा कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखें। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सहयोगी वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत जी है। बड़ी विनम्रता से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आए और आज के इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखें, बहुत संक्षेप में। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। और आज महाकाल की इस पावन नगरी में माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद लेके जो पधारे हैं, नरों में उत्तम माननीय प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, और हमारे उज्जैन से मंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी, वो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे उज्जैन अलौट के संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय, जिन्हें इस कोरोना कालखंड में सर्वोत्तम सांसद का पुरस्कार मिला, सौभाग्यशाली है हम, ऐसे सांसद हमारे पास है। और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे बंसल न्यूज़ के हेड हमारे बड़े भ्राता सम्माननीय शरद जी, इस जिले की सुरक्षा की जो कमान लिए हुए हैं अपने हाथों में अपनी क्रियाओं के द्वारा, ऐसे पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे, और सभी मंचासीन, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बंसल न्यूज़ के द्वारा लगातार सामाजिक सौदेशिता के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके पूर्व भी 2020 में इसी बंसल न्यूज़ के द्वारा इसी महाकाल की धरती पर पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन पिछले वर्ष आयोजित किया, किसान सम्मान समारोह उनके द्वारा आयोजित किया, थैंक यू डॉक्टर्स उनके द्वारा आयोजित किया। मैं धन्यवाद दूंगा बंसल न्यूज़ को कि समय समय पर आप समाज को आगाज करते हैं और निश्चित रूप से
इस प्रकार के सम्मान समारोह हम सबको, आपको, इस समाज को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई ताकत का संचार करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी सम्मानित होने वाले हमारे पुलिसकर्मी भाई बहनों को, जिन्होंने कोरोना कालखंड जैसी महामारी के दौर में, जब हम सब लोग लॉकडाउन में घर में थे, आपने अपने घर से बाहर रह कर के, अपने परिवार से दूर रह कर के हम लोगों की रक्षा की और हम लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। निश्चित रूप से आप सब सम्मान के अधिकारी हैं और परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो इस कार्यक्रम के शोभा बने हैं। आनंददायक क्षण है और कहते हैं कि महाकाल की धरती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काल करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त भगवान श्री महाकाल का। ऐसी पावन धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं, निवासरत हैं। पुनः इस मंच के माध्यम से, इस धरती के माध्यम से और मेरे सारे मनोयोग के माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। बंसल न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है कि समय समय पर आपने इस प्रकार के कार्यक्रम करके, जहां सामाजिक समरसता और सौदेशता शामिल रहती है, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। पुनः वो सभी हमारे वीर जवान, पुलिस के भाई बहन, जिन्हें ये सम्मान आज मिलने वाला है माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, मैं उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी। पुलिस अधिकारियों के सम्मान की बेला है और इस सम्मान के समारोह में हम नवीन पुरोहित जी, सीनियर जर्नलिस्ट और आईएनबी चैनल के हेड, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं। आपका बहुत स्वागत और सम्मान करते हैं। देवी और सज्जनों, मैं बहुत विनम्रता के साथ अगली आवाज़ दूंगा श्री कमल चौहान जी को, जिनका सानिध्य और सहयोग दोनों ही प्राप्त हुआ है आज के कार्यक्रम के लिए। प्रदेश कांग्रेस सचिव कमल चौहान जी आएँ और अपनी बात रखें। सम्मानीय मंच और मंच पे पधारे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री साहब नरोत्तम मिश्रा साहब और हमारे उज्जैन के लोकप्रिय विधायक मंत्री मोहन यादव जी साहब और हमारे मंच पे ही बैठे अनिल फिरोजिया जी, उज्जैन के सांसद हमारे एसपी साहब, और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं मैं बंसल न्यूज़ चैनल को, जिन्होंने इतनी अच्छा कार्यक्रम रखा। इसके हेड हमारे द्विवेदी साहब को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ 2 लाइन में अपनी बात खत्म करता हूं। ऐसे सम्मान समारोह के लिए बंसल न्यूज़ ने जो पहल की है वो सभी को करना चाहिए, और ऐसी पुलिस जो हमारे दिन रात, हम जब बीमार रहे, कुछ भी रहे, बीवी बच्चे सबको छोड़कर इतनी बढ़िया सुविधा देती है, ऐसी पुलिस के सम्मान के लिए द्विवेदी साहब और इनकी टीम ने जो सोचा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान महाकालेश्वर बाबा से ये कामना करता हूं कि इसी तरीके के कार्यक्रम होते रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कमल चौहान जी। और आइए अब वक्त हो गया है सुनने का हमारे अपने सांसद जी को, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे अपने श्री अनिल फिरोजिया जी। बहुत विनम्रता और आदर के साथ अगली आवाज़ अनिल फिरोजिया जी की इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में। चिंता मत करो, बहुत संक्षेप में बोलूँगा क्योंकि नरोत्तम जी को मेरे को भी सुनना है। वो मेरे नेता है। आज बंसल न्यूज़ के द्वारा हमारे पुलिस जवानों का जो सम्मान किया जा रहा है, ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, मेरे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे मध्य प्रदेश के ही उच्च शिक्षा मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी, कमल चौहान जी, लोकेंद्र राजपूत जी, सत्येंद्र जी शुक्ला हमारे एसपी साहब, और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार हमारे शरद जी द्विवेदी बड़े भाई, और सामने उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय बंधु बहनें, बेटा और बेटियों। मैं पहले भी बहुत सुन रहा था, पल्लवी मैडम को भी सुना, फिर
अजीत तिवारी जी, हमारी भाभी जी को भी सुना और वो दर्द भी सुना, एहसास भी हुआ। मैं यही सोच रहा था कि हमारे उज्जैन में ही घर परिवार छोड़ के जो जनता की सेवा कर रहे थे, ऐसे 121 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, जिसमें से हमारे टीआई पाल साहब तो इस दुनिया से चले गए, वो भी ड्यूटी करते करते ही गए। वो एक महिला को लेने गए थे, सबको याद होगा, और उस महिला से ही वो संक्रमित हो गए थे। तो वास्तव में जब परिवार का व्यक्ति परिवार से ही दूर हो रहा था, अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि इस मेरे परिवार के व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हो गया है, तो ऐसा भय का वातावरण हो जाता था कि माँ बेटे से अलग हो रही थी। ऐसे समय में, ऐसे संकट काल में आप लोगों ने घर परिवार बच्चों को छोड़ के जो जनता की सेवा करी, वो वास्तव में एक मिसाल है। मैं पहले भी बोलता था कि अगर बॉर्डर पे सैनिक खड़ा है तो हमारा देश सुरक्षित है, और घर के सामने पुलिस खड़ी है तो मेरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण के पहले पुलिस का एक जो चित्रण आता था, लोग भयभीत होते थे, पुलिस का नाम सुन के बोले भयभीत हो जाते थे। लेकिन ये कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत देश में पुलिस जवानों ने, पुलिस अधिकारियों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। हम वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, वास्तव में इस कोरोना काल में हमको वासुदेव कुटुंब ही दिखाई दिया। मैं बहुत अभिभूत हूं शरद भैया कि आपने ये इतना शानदार कार्यक्रम करा, और इसमें सफाई कर्मी भी थे, पुलिस कर्मी भी थे, और स्वास्थ्य कर्मी। इन सबको सलूट करता हूं, लेकिन एक स्वार्थपना जरूर करता हूं। स्वार्थ इसलिए कि वर्दी वालों को तो याद करा, स्वास्थ्य कर्मियों को याद करा, अरे देवता इस खादी वाले को भी याद कर लो यार। इसलिए याद कर लो कि ये नरोत्तम मिश्रा जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, इनसे इतना लड़ता था मैं कि अनुमति करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, ये करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। शिवराज जी और इनके लिए इतना हम लड़ते थे, और वास्तव में जोरदार ताली चाहूंगा आप लोगों की कि हमने जो बोला हमारे प्रभारी नरोत्तम मिश्रा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, वो सब सुविधाएं उज्जैन संभाग के लिए उपलब्ध कराई। और वास्तव में उज्जैन में 30% मृत्यु दर थी, जिसको हम जीरो लाए। हमारे डॉक्टर यहाँ बैठे थे जो कह रहे थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, वास्तव में सही है। प्रधानमंत्री जी भी सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी थोड़ी लापरवाही हुई है, वापस से अटैक चालू हुआ है, और नाइट का कर्फ्यू चालू हो रहा है। ऐसी नौबत ना आए, हम सब सतर्क रहें, मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं सभी जिन लोगों को सम्मान मिल रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद सांसद जी आपका। और आइए देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और मैं बहुत विनम्रता के साथ अब आवाज़ दूंगा हमारे अपने डॉक्टर मोहन यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन को। आएं और अपनी बात रखें। आज शासन भी है, प्रशासन भी है, जनता भी है, सबका विलय हुआ है महासंगम। अगली आवाज़ डॉक्टर मोहन यादव की। बंसल न्यूज़ द्वारा आयोजित कोरोना के दरमियान और वैसे भी
मेरे को ध्यान में आता, पिछली बार भी आपने ये आयोजन किया था। आपने उज्जैन को मान दिया, सम्मान दिया, और हमारे सबसे लोकप्रिय जुझारू नेता, जिनको हम सबको मालूम है, एक आवाज़ 230 में गूंजती है जो सबको बांध के रखती। जोरदार तालियां हमारे गृह मंत्री के लिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, जो जिसको जहाँ से हर तरह से लोगों को अपने आप में एक आकर्षण की तरह बांध के रखते हैं हमारे नेता माननीय नरोत्तम जी का मैं गृह मंत्री जी के रूप में अपनी उज्जैन की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समूचा मंच, समय की कमी है, मैं सबके नाम न लेते हुए, सबका मान रखते हुए, ये उज्जैन में जो खास करके पुलिस को सम्मान कर रहे हैं, मैं इस बात की भावना समझ सकता हूं कि जिस पुलिस का अपना एक थाने के टीआई अपनी कुर्बानी दे दे। नीलगंगा मेरे अपने भाई साहब क्षेत्र के ही थे, यशवंत पाल जी, और जिस पुलिस के ही कप्तान भी कोरोना पीड़ित हो जाए, जोरदार तालियां उनके लिए बजती है। वास्तव में ऐसी एक अज्ञात बीमारी, जिस बीमारी का ना इलाज मालूम था, ना कुछ दवाई, ना पता ना कैसे जीना है, क्या करना है, और ये कभी तुलना कर रहे कि बाकी लोग तो घरों के अंदर थे, डॉक्टर तो वो अपने जो उनका पीपी किट वगैरह था उनके अंदर थे, तब जाके वो इलाज या उसमें आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एकमात्र कोई थे तो पुलिस के लोग थे जो किसको रोक रहे, वो बीमार है, नहीं है, क्या है, कैसा है, कुछ मालूम नहीं, लेकिन अपनी जान की बाजी अड़ा करके वो, हमको तो लगता है ये बैरिकेड करता है बहुत खराब कर दिया, लेकिन उस बैरिकेड के भी आगे और पीछे अगर कोई खड़ा है छाती तान करके, तो पुलिस के जवान ही खड़े थे जो 24 घंटे अनवरत अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि परमात्मा ने कोई इनको कोई अमोघ कवच दे दिया जिसके भरोसे से ये ड्यूटी कर रहे हैं। वाकई हमारे मन में इस बात का सौ सलाम, वाकई में वो जो उस समय के दर्द की उस बात को समझ सकते, जब हमारे पूरे देश के अंदर नगरों की श्रेणी में उज्जैन तो खास करके मौतों के आंकड़ों में एकदम पता नहीं बाबा महाकाल का कौन सा रूप उसमें दिखाई दे रहा था। लेकिन भाई साहब, मैं आपके लिए भी धन्यवाद देता हूं, आप संभाग प्रभारी थे। वास्तव में जोरदार तालियां बजाओ। मैं आपसे भी बात करता था और आपसे हौसला भी पाता था, जब भी आपने जो लगा, संभाग के होने के नाते से आपने अपना पूरा रोल अदा किया। और आज इस बात के दौर से लगभग हमारा ये 2-4 दिन का ही और समय बचा है, तो ये 21 तारीख को वो जो दौर खराब आया कि ये जो बहुत पहले प्रतिबंध हो जाना चाहिए थे, मैं राजनीतिक रूप में न पढ़ते हुए भी देखूंगा, तब भी वही वापस हमारी 23 मार्च आ रहा कि सरकार के गठन के साथ जितनी गंभीरता रख लेते पहले, लेकिन काल के प्रभाव में जब जागे तब सवेरा, तो ये जो वापस अभी थोड़ा सा दौर आ रहा है, और ऐसे में हम सब उस कठिनाई को समझ सकते हैं। लेकिन अब तो वैक्सीन भी लग गया, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई, ऐसे में उन योद्धाओं को याद रखना। तो बंसल भैया, शरद जी, आपकी पूरी टीम का भी आभार मानता हूं कि आपने उज्जैन में वो मौका दिया। मेरी अपनी ओर से एक अच्छा आयोजन की